सबसे पहले माँ ही आती है और बाप आते हैं, और कोई नहीं आता, ना रिश्तेदार ना घर वाले ना कोई नहीं। कोई नहीं आता। पहले माँ या बाप आते हैं, यही दो लोग आते हैं। या बेटा जाए जितना बुरा करे, जाए जितना अच्छा करे, पर पहले माँ और बाप आते। क्योंकि माँ बचपन में 9 महीने पेट में लेके उसको ढोती है, कैसी ढोती होगी वो माँ ही जानती है। बेटा जो निकाल देता है, अब उसको मैं क्या बता सकूं। एक माँ रोएगी तो बेटा रोएगा ही ना। अगर आज ठीक होता तो क्यों रोती। ये दर्द होता है बेटे को। आपको तस्वीरों में जो है एक बेबस माँ दिख रही है और एक बेबस लड़का दिख रहा है। देख सकते हैं किस तरीके से एक मायूस चेहरा लेकर के माँ हर रोज अपने बेटे के लिए तड़पती है, क्योंकि बेटे का हर रोज कहें कि सप्ताह में 2 बार डायलिसिस होता है। और पिता का साया मात्र जब 3 साल के थे तभी इनके सिर से उठ गया। अब जो है माँ ही माता हैं और पिता हैं, सारा कुछ यही देखती हैं। सोचिए जिसके बेटे के सर पर पिता का हाथ ना हो और इस गंभीर बीमारी से बच्चा जूझ रहा हो, उसके माँ के ऊपर क्या बीतती होगी और बेटे के ऊपर क्या बीतती होगी, ये तो यही लोग जानते हैं। जब माँ के देखिए, जब हम बात कर रहे हैं तो सिर्फ आंसू है और आंसू के सिवा कुछ नहीं है। और एक बेटा है जिसकी उम्मीद जो है माँ हर रोज उम्मीद लेकर के जीती है, हर रोज तड़पती हैं, क्योंकि जब डायलिसिस कराने जाती हैं तो कितना दर्द होता है वह बेटा जानता है, और माँ जब तड़पती है तो माँ जानती, क्योंकि माँ ही जन्म देती है। देख सकते हैं, थोड़ा दिखाइएगा, जब डायलिसिस होता है तो कितनी परेशानियों के साथ, जो लोग नहीं जानते हैं। एक छोटा सा बच्चा है, मात्र जन्म लेता है तभी से जो है इस गंभीर बीमारी से जूझता है। सोचिए ये बच्चा कितना जो है वीर है, बहादुर है, कि इस तरीके से गंभीर बीमारी से जूझ रहा है, उसके बाद भी हिम्मत नहीं हारता। और जब माँ रोती है तो माँ को भी चुप कराता है, कहता है कि माँ चुप रहिए, मुझे कुछ नहीं हुआ है। कब हुआ था? जब जन्म लिए थे तभी हुआ था। हाँ, जब जन्म लिए है तभी हुआ था। क्या हुआ था उस दौरान? जैसे जन्म लेते हैं तो क्या कुछ ऐसा होता है कि आप लोग को पता चलता है कि बीमार है? नहीं, जब पैदा हुए तब पता चला ना। हाँ, जब पैदा हुए तब पता चला। 24 घंटा संडास पेशाब इनका 24 घंटा चालू है। तब उनका इलाज कराने लगे हम। तब इलाज कराने लगे तो उनकर पापा रहना एक्सपायर हो गए। तब वो कहें कि ले गए ऑपरेशन करान, तो डॉक्टर बोले कि 15 साल का हो जाए, 14-15 साल का, तब इनका पेशाब का इलाज हो। फिर इनके पापा जब एक्सपायर हो गए तो केहू दिखाने वाला नहीं है, नहीं ले गई दिखाने। फिर इनका वहाँ बनारस दिखाई, बनारस वो डॉक्टर बोले कि ले जाओ वहीं कहीं अंतर दिखाओ, यहाँ नहीं इलाज हो पाएगा। तो पिताजी को क्या हुआ था? पिताजी को उनके कुछ मालूम नहीं, उनको खाली बुखार उल्टी बस यही होता पिताजी के। और फिर इनके बम्बई ले गई नायर हॉस्पिटल में। वहाँ ले गई तो वहाँ इनका इलाज फिर 2 साल में वहाँ करा रही थी। ये तो डॉक्टर बोले कि इनके पेशाब के थैली में दवा छोड़ेंगे, फिर वो पेशाब के थैली धीरे धीरे मजबूत हो जाएंगे। और वो CIC जो नली डाल के निकालते हैं पेशाब, 2 साल बच्चा निकाला हमारा। फिर बुलाए डॉक्टर की 6 महीना पे लेकर आओ। 6 महीना पे लेकर गई, फिर इनके भर्ती के वो दवा छोड़ने के लगे पेशाब के थैली में। तो डॉक्टर बोले कि इसके दोनों किडनी डैमेज है, पेशाब का थैली खराब है, लेकर जाओ, बच्चा नहीं सही होगा, ऐसा तुम्हारा बच्चा रहेगा, जब तक रहेगा तो डायलिसिस से चलेगा ये। तो क्या करूं, मेरा मजबूर, मेरा एक ही बच्चा है, इकलौता बेटा है। हाँ, इकलौता बेटा है। इकलौता घर का चिराग। हाँ, और 2 बेटियां हैं, एक 22 साल का है, एक 15 साल का है। अभी शादी नहीं की, दोनों शादी करने का है। दवा कराई कि शादी कहाँ से ले आई पैसा, इलाज कराने के बच्चे के पैसा नहीं है, कोई मदद करने वाला नहीं है। डॉक्टर बोले थे कि अब ठीक नहीं होगा, हाँ, जाइए डॉक्टर डायलिसिस हाँ कराइए। बोले डायलिसिस जब तक चलेंगे डायलिसिस कराओ, ठीक नहीं होगा, जैसा है ऐसा रहेगा वो, डायलिसिस से माँ के ऊपर चलेगा। क्या बीतती है जब डॉक्टर ये शब्द बोलता है? क्या करूं, कोई मदद करे तो कुछ इलाज उलाज इधर उधर कराए अपना दवाई, और क्या करूं। तो बेटा कभी आपसे कुछ कहता है माँ कब
ठीक होऊंगा, रोता नहीं हो। ये बोलते हैं मम्मी मत रो, ठीक हो जाएंगे, अच्छा हो जाएंगे, चलो जिंदगी है, जब तक बहुत चले, सामने देखा। जब तक जिंदगी चलेगी तो चलेगी, एक दिन तो जाना है ऊपर, सबको ऐसा सब बोलता है। हम्म, आध्यात्मिक बातें करते हैं। हाँ ऐसे सब कहते हैं। हम्म, तो आपको डर भी लगता होगा। हाँ तो अकेली है और तो कोई है नहीं, तो डर लगेगा ना, मेरा बच्चा कैसा हो जाएगा तो मैं करूँगी क्या। बच्चा के लिए गया तो आज 15-16 साल हो गया, झेल रही हूँ इनको लेकर कि अच्छा हो जाएंगे, अच्छा हो जाएंगे। तो कहीं गुहार लगाई हैं आप? कहाँ गुहार लगाएं, दिमाग भी नहीं काम करता, कहाँ गुहार लगाएं, क्या जब करें। डायलिसिस होता है बताते हैं दर्द होता है, क्या होता है? नहीं बोलते हैं दर्द उर्द नहीं होता है, खाली वो घबराहट है। घबराहट है, चक्कर आए यही। घबराहट और चक्कर आता है। हाँ डायलिसिस में, जब डायलिसिस समय पे जाते हैं तो कितने दिन पर होता है? हफ्ता में 3 बार, तीसरे दिन होता है। हर तीसरे दिन? हाँ हर तीसरे दिन होता है। तो अभी जो है इनके पिताजी भी नहीं हैं, तो इलाज का खर्च कहाँ से आप लोग वहन करते हैं, कैसे आता है खर्च? खाना बनाती हैं, 2000 उधर मिलता है, और सब ये जो गहना गुड़िया ऐसे बेच के इधर उधर सब कराती हैं। मतलब बेटे के इलाज के लिए आप जो है गहना होना सब बेच हाँ, चुके सब हैं? बेच डाली हैं, सब बेच के सब इलाज करा रही हैं इनका। और ऐसे सबसे मतलब मांगती हूँ इलाज कराने के लिए 2000 2000 10,000 जिसको मदद है गांव देश में। फिर वो लोग कोई कोई देता, कोई कोई सोचता है कहाँ से देंगे, ये बोलते हैं मेरे पास नहीं है। तो बेटे के लिए आप किसी भी हद तक जा सकती हैं? खाली उनको, हमको ऐसा लगता है कि मेरा बच्चा अच्छा हो जाए, बस जो करना पड़ेगा वो हम करेंगे, खाली मेरा बच्चा अच्छा हो जाए, मेरी एक ही बच्चा है। बाबू आँखों में जब माँ रोती है तो रोना आता होगा हाँ रोना आता है। कि माँ मेरे लिए इतनी परेशान होती है। अगर आज ठीक होता तो क्यों रोती। ये दर्द होता है बेटे को। जब माँ रोती है तो आप चुप कराते हैं, हाँ चुप करा था। लेकिन आप तो खुद रो रहे हो, कैसे चुप कराते हैं? अरे कम्मा रोएगी तो बेटा रोएगा ही ना। माँ के सामने हिम्मत जवाब दे जाती है। हाँ कब कब पता चला, जैसे आप बचपन इधर बीच कब पता चला इलाज के दौरान? इलाज में डॉक्टर माँ और मैं रहता था, तो डॉक्टर आके मुझे ही बताते थे, तो मैं माँ को बताता था कि ऐसे ऐसे हुआ है। हाँ डॉक्टर क्या बताते थे? जैसे डॉक्टर वही कब एक्सरे होता था और जो सब रिपोर्टें होती थी ब्लड उलट का, तो सब देखते थे तो बताते थे हमको, तब माँ नहीं समझ पाती थी तो मैं सब माँ को बताता था कि ये हुआ है, तब ये टेंशन लेती थी, तो मैं बोलता था टेंशन मत लो, अभी ठीक हो जाऊंगा। इस बीच गहने उन्हें भी माँ को बेचने पड़ गए। हाँ बेचने पड़े। एक माँ अपने बेटे के लिए क्या क्या नहीं करती है। तो जब डायलिसिस होती है दर्द भी होता है? नहीं कुछ नहीं होता है। हम्म। जो लोग देख रहे हैं उनसे क्या कहना चाहो? उनसे यही कहना चाहते हैं कि हमको थोड़ा मदद कीजिए, हमारे पैसा थोड़ा लगाइए, हमको भी ठीक करिए आप लोग। देखिए गगन यादव हैं, और मात्र जब जन्म लेते हैं तभी से इनके पेट में कुछ दिक्कत होती है, उसके बाद पेशाब में होने में दिक्कत होती है, तो उसके बाद हॉस्पिटल ले जाते हैं तो डॉक्टर बोलता है कि अब 15 साल के बाद जो है ऑपरेशन होगा, लेकिन उससे पहले ही इनके पिताजी गुजर जाए, 3 साल के थे तभी से गुजर जाते हैं। तो उसके बाद माँ के पास पैसे नहीं होते कि इतना इलाज करा सकें, लेकिन अब जब ज़्यादा दिक्कत बढ़ जाती है तो ले जाते हैं हॉस्पिटल में, तो डॉक्टर ने बोला है कि हर तीसरे दिन डायलिसिस होना है, यही बोला है डॉक्टर ने। हाँ यही डॉक्टर बोले हैं, हर तीसरे दिन डायलिसिस है, डायलिसिस से जब तक चलेंगे तो डायलिसिस से चलेंगे आपका बच्चा। कब तक जंग लड़ेंगी यहाँ पे? जब तक रहेंगे तब तक ले कैसा कैसा लड़ेंगे अपन। अब ऐसा है कि अब छोड़ नहीं सकती ना, बच्चा जब मेरा कलझेगा तो
तो कैसे मैं देखेंगे, इसलिए मैं जैसे लड़ेंगे, जैसे हो सकते वैसे लड़ेंगे आपको। एक माँ अपने बेटे के लिए क्या क्या नहीं करती है, होता है कि नहीं? होता है, लेकिन अब क्या कहूँ ना, सब एक ही तारे नहीं रहता है ना। मैं तो बच्चा के लिए मैं जी रही हूँ, मेरा बच्चा अच्छा हो जाएगा। 2 बेटियाँ 1 बेटी लेकर मैं जीवन अपने बिता रही हूँ कि मेरे बच्चे के साथ है, मेरे बेटी के साथ है, मेरे जीवन बीती जाए। क्या कहोगे उन बेटों के लिए जो अपनी माँ को घर से निकाल देते हैं, क्योंकि इसी तकलीफ से माँ तो बच्चों को पालती है। हम कहना चाहते हैं कि ऐसे बेटा मत, किसी माँ के साथ ऐसा बेटा कभी ऐसा मत करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि माँ बचपन में 9 महीना पेट में लेके उसको ढोती है। कैसी ढोती होगी वो माँ ही जानती है। बेटा जो निकाल देता है, अब उसको मैं क्या बता सकूं। जब जब बेटा तकलीफ में होता है तो सबसे पहले माँ ही आती है और बाप आते हैं, और कोई नहीं आता, ना रिश्तेदार, ना घर वाले, ना कोई नहीं। कोई नहीं आता। पहले माँ या बाप आते हैं, यही 2 लोग आते हैं। या बेटा जाए जितना बुरा करे, जाए जितना अच्छा करे, पर पहले माँ और बाप आते। ये देखिए तकलीफ जो है ये बहुत गहरी है, और जब रो रहे हैं, जब बात कर रहे हैं तो आंखों से जो है आंसू छलक जा रहा है। तो आप गगन यादव को जो है इनकी आप मदद कीजिए, जिससे इनके इलाज का जो है जो खर्च है वो वहन हो सके, क्योंकि इनके पिता भी नहीं हैं, तो माँ जो है सारे गहने भी बेच चुकी है, तो इलाज जो है वो कहाँ से होगा। बड़ी दुखदाई खबर है, और कोई माँ नहीं चाहती कि मेरे बेटे के साथ ऐसा हो, तो और इस परेशानी में माँ आए। लेकिन देखिए, कहें कि ईश्वर की मर्जी के आगे किसी की मर्जी जो है वो नहीं चलती है, तो ऐसे में इनकी मदद किया जाए। ये गगन यादव हैं, ये गगन यादव समाज सेवी हैं। हम उनसे भी कहना चाहेंगे कि इस माँ के पास पहुँचें और दुख और दर्द सुने, क्योंकि कहा जाता है कि गगन यादव जो है हर उस जगह पहुँचते हैं जहाँ पर उनकी ज़रूरत होती है। तो ये गगन यादव हैं, इन गगन यादव के पास गगन यादव पहुँचे और इस माँ का भी पुकार सुने, दुख सुने। आज जो है पंकज मिश्रा, सपा नेता की टीम और कई लोग पहुँचे भी थे, कुछ आर्थिक मदद भी की हैं। तो हम चाहेंगे आप लोग भी कुछ मदद कीजिए, जिससे इस बेटे का इलाज हो सके। इस जो माँ हौसला रोज़ लेकर के जी रही है, इसका हौसले जो है और बुलंद हो सके।